क्लास 6 के बच्चों को कल मैंने उसके किताब से एक चैप्टर कविता जो एक्सरसाइज 7 में है बचपन, जिसको मैंने पढ़ाया था। तो कल मैंने बचपन कविता का आधा पद बताया था, जिसमें से 6 पद को मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद फिर से दूसरे पन्ने में है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। अब इसमें फिर उसी बचपन के बारे में कहा गया है कि बचपन क्या है और बचपन से लोगों को कितना मोह रहता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन की सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। जैसे ही मेरी बच्ची आवाज़ देती है तो ऐसा लगता है जैसे यह मधुर आवाज़ बार बार मेरे कानों को इस तरह से आकृष्ट करती है और मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे को देख करके मेरा घर एक कुटिया के जैसा हो गया, सुंदर रमणीक हो गया। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब देखिए, वो इतनी छोटी अबोध बच्ची है जो घुटनों के बल चलती है, कभी कभी चलने के क्रम में वह गिर जाती है, हाथ उसके मिट्टी से सन जाते हैं, और वैसी ही स्थिति में वह अबोध बच्ची अपने मुंह में हाथ रख करके उस मिट्टी को मुंह में रखती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे वह माखन खिला रही हो, और मुझे भी वह अपने हाथ को मेरे मुंह तक ले आती है, कहती है माँ खाओ। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अब देखिए, उसके मन में कितनी अभिलाषा है कि वह अपने माँ को कुछ खिलाना चाहती है। उसको यह पता नहीं है कि मिट्टी है, वह उसे एक खाने की वस्तु समझती है और वह अपने प्रेम को दर्शाती है, अपने माँ के समक्ष प्रेम को दर्शाती है और कहती है कि माँ तुम भी खाओ। अपनी तुतली आवाज़ में यहाँ खाओ को काओ लिखा हुआ है। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। पाया मैंने बचपन फिर से, बच्चे की इस तरह से कृत्य को देख करके, उसकी ऐसी लीला देख करके मुझे भी एक बार फिर से बच्चे होने के जैसा आभास होता है और मुझे लगता है जैसे मैं भी बच्ची बन गई हूँ। अब इस तरह से आप इस कविता को याद करें, पढ़ें। दूसरे दिन मैं आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर को लिख करके भेज दूँगा।